डर एक ऐसी चीज है जो जीवन तबाह कर देती है। चाहे डर हो या शक, इन दोनों चीजों के कारण हम अक्सर अपने जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। हमें एक्चुअल में पता ही नहीं चलता कि हम किस चीज से डरते हैं। हम समाज से डरते हैं, परिवार से डरते हैं, दोस्तों से डरते हैं, या अपने जानने वालों से डरते हैं। हमें डर किस चीज का है हमको जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उम्र भर डरते रहते हैं। हम इस काम को कर रहे हैं तो समाज क्या कहेगा, अजीब सा डर है। यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने आत्मविश्वास का डर है। यार मैं घर में रुकता हूँ ना तो बिल्कुल पागल सा हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, दिन रात ये सोचता रहता हूँ मैं क्या करूँ। क्या इस बात का डर है? डर कैसा है? आप अपनी जिंदगी में अपने डर को इतना हावी कर लेते हैं कि आप अपने काम को कर ही नहीं पाते, अपना 100% एफर्ट दे ही नहीं पाते। डर एक मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है, जिससे हम घिर जाते हैं। अपने सर पे एक अजीब सा बोझ ले लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा। हम इस डर को कैसे खत्म करें, हम आज इस बात की चर्चा करेंगे। जानते हैं अपने डर को दूर करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव कदम से मैं रितेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा भी मैंने कहा, हम अक्सर एक अनजाने से डर के साथ जीते हैं। समझ में नहीं आता कि अपने जीवन में क्या करें। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा है, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन उस डर को अपने दिल और दिमाग में ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी काम करने से डरने लगते हैं। कभी लगता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो इतना क्वालिफाइड हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। कभी उस काम को हम खुद ही छोटा समझ लेते हैं, समाज समझे या ना समझे, दोस्त समझे या ना समझे, हम ही उस काम को छोटा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपको डर खत्म करना है तो उस काम को करना पड़ेगा जिस काम से सबसे ज्यादा आप डरते हैं। आपके दिलो दिमाग में डर एक अजीब सा भय बना देता है। हर काम को करने से आप डरने लगते हैं। काम सही है, काम गलत है, आप सेम जस्टिफाई करने लगते हैं। आप खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं काम को ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे काम नहीं करना है, मैं मेरे लायक ये काम ही नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक छोटा सा छोटा काम भी आपको सफलता की बुलंदी तक ले जा सकता है, बशर्ते उस काम को आप दिलो दिमाग से साथ करें, उस काम को सीखते हुए करें। घर में आप जब अकेले बैठते हैं तो उस काम के बारे में सोचें, आप लाइफ के बारे में सोचें, आप क्या पाना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं, बात का टॉपिक है। आप हासिल क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप अपने परिवार को देना क्या चाहते हैं, अपने वाइफ को क्या देना चाहते हैं, बच्चों को क्या देना चाहते हैं, पेरेंट्स को क्या देना चाहते हैं, आप खुद को क्या देना चाहते हैं, ये आपका जानना जरूरी है। कैसे देंगे ये बात का मुद्दा है, पहले तो आप अपने मंजिल तो तलाश लें कि आपको पहुंचना कहां है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, वो डेस्टिनेशन शिमला, मनाली, कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी डेस्टिनेशन फाइनल है तब आप रास्ते के बारे में निर्णय लेते हैं कि यार मुझे ट्रेन से जाना चाहिए, मुझे बस से जाना चाहिए, मुझे कार से जाना चाहिए, मुझे प्लेन से जाना चाहिए। यानी पहले तो आपको अपने डेस्टिनेशन को तय करना होगा, आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आपको सफलता की किस सीढ़ी तक पहुंचना है, किस मंजिल तक पहुंचना है, आपको उसका निर्णय लेना पड़ेगा। फिर आप अपने रास्ते के बारे में सोचिएगा। मान लीजिए आपको इस महीने 10,000 रुपए कमाना है, तो आपने एक टारगेट लिया ना कि 10,000 कमाना है, तो इसका मतलब है आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट है 1,00,000 कमाना है, अब आपका कोई भी काम वाला टॉपिक नहीं चलेगा। अब आपको उस काम को करना पड़ेगा जिससे 1,00,000 तक का फिगर बनेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इस मंथ 2,00,000 रुपए कमाना है, तो अब आप 10,000, 15,000, 20,000 वाले काम को अगर आप चुनेंगे तो शायद नहीं कमा पाएंगे। जैसी आपकी मंजिल होगी वैसे ही आपको सफर तय करना होगा। अगर मंजिल आपकी बुलंदी की है तो रास्ते भी आपको वैसे ही चुनने पड़ेंगे। आपको जाना कहां है, पहुंचना कहां है, ये आपका निर्णय है। आपको ये जानना पड़ेगा। आप कुछ देर एकांत में बैठे, दिन भर में कुछ टाइम ऐसा चुने जिससे आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी मंजिल के बारे में आप सोचें, ना कि डर के कारण घर में बैठे। आत्मविश्वास की जो कमी आपके अंदर आई है ना, वो दूर हो जाएगी जब उस काम को आप करने लगेंगे।
आप अपने बचपन के वो पल याद करिए ना, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी, जब आपने पहली बार बाइक चलाई होगी, जब आपने पहली बार कार चलाई होगी। उस पहले दिन आपको बहुत डर लगा होगा, हो सकता है सेकंड डे भी डर लगा हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी शायद हो जिन्होंने उस डर के कारण उस चीज को करा ही ना हो, लेकिन आप ही में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज उसमें राजा बन चुके होंगे। साइकिल, एक उदाहरण मैं तो सिर्फ दे रहा हूं आपके सामने। पहली बार जब आपने साइकिल चलाई होगी तो कैसे साइकिल की ब्रेक लगाएंगे, कैसे बैलेंस बनाएंगे, आपने सोचा होगा। और आफ्टर दैट अब हाथ छोड़ के भी चला लेते होंगे। आप देखते कहीं हो, सोचते कुछ हो, फिर भी चला लेते होंगे। तो ये डर जो है ना, ये सिर्फ शुरुआती फेज में आता है, और शुरुआती फेज ही अगर आपने अपना सही कर लिया तो आप उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। डर और शक आपकी जिंदगी को स्लो पॉइजन की तरह खत्म करता है। आप अपनी लाइफ में कहां पहुंचना चाहते हैं, ये आपको जानना है, आपको समझना है। आप जिस भी काम को कर रहे हैं दिल लगाकर करें। आपका वही काम आपको बुलंदी तक ले जा सकता है, शिखर तक ले जा सकता है, क्योंकि हर काम शुरुआती फेज में एक कदम से शुरू होता है, मंजिल तक ले जाता है। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप जीवन की जिस भी बुलंदी तक जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आज करें, अभी करें। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हर काम हर शख्स कर सकता है। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया जा सकता, और किस काम में आप सक्सेस नहीं पा सकते? छोटे से छोटे बारीकी से बारीकी काम के बारे में आप सोच के देखें, वही काम एक बड़े बड़े एम्पायर तक पहुंचा देता है। एक और मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने। एक बड़े बिजनेस एम्पायर के बारे में चर्चा करता हूं, टाटा ग्रुप। हाँ, वही टाटा ग्रुप जिसकी ट्रक्स आती हैं, जिसकी कार्स आती हैं, जिसकी एसयूवी आती है। क्या आपने ध्यान दिया, वही टाटा चाय पत्ती भी बेचता है, नमक भी बेचते हैं। छोटी से छोटी चीज भी टाटा के द्वारा बनाई जाती है। वो तो नहीं डरे उस छोटे काम को करने के लिए, आज उसको एम्पायर के तौर पे एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बशर्ते उस काम को आपको सीखना पड़ेगा। उस काम को करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपने अपनी जिंदगी का जो निर्णय लिया है कि हाँ मुझे ये काम करना है, बस उस काम को और बेहतर तरीके से कैसे करें, उसमें आपको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। आत्मविश्वास आपका है, धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा। एक गलती अक्सर आप कर बैठते हैं, सिर्फ दूसरों को देख करके जो आप अपना काम बदलते हैं ना, ये बहुत गलत है। आप जिस भी काम को कर रहे हैं वो काम बेहतर है, सबसे पहले इस बात को अपने दिलो दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। वो ये काम कर रहा है, यार मैं ये काम कर लूं, वो काम कर रहा है, मैं वो काम कर लूं। ये थॉट आपको अपने दिमाग से निकालना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम को आपने चुना है, उसमें बेहतर से बेहतर पोजीशन पे आप जा सकते हैं। अपनी लाइफ को आप उसी काम में सक्सेस कर सकते हैं, अपने परिवार को बेहतर जीवन शैली दे सकते हैं, बशर्ते उस काम को थोड़ा सीखते हुए करिए। हर काम। कई बार हम दूसरों के निर्णय के कारण अपना काम बदल देते हैं और जीवन को ऐसी जगह पे ला खड़ा कर देते हैं जिससे हम भी परेशान होते हैं, हमारे पीछे परिवार भी परेशान होता है। ये नहीं करना है। हमें इस बात को सोचना बंद करना पड़ेगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये सोच आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें ये नहीं सोचना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें अपने काम में रुचि डालनी है, हमें अपने काम को सीखना है। छोटे से छोटा काम बड़े से बड़े मंजिल तक जाता है। संकीर्ण सोच और विक्षिप्त मानसिकता सबसे ज्यादा आपके अपने जीवन को बर्बाद करती है। आप दृढ़ संकल्पित रहें, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें 100% एफर्ट डालें। आप अपने काम को किसी काम से छोटा मत समझें। ऐसा कोई काम नहीं बना जिसे आप कर नहीं सकते, बट जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम को आपने चुन लिया, जिस काम में आपने अपना वक्त दिया है, उस काम को आपने काफी तक सीख लिया होगा। सिर्फ करना है। एक गुजारिश है,
आप जिस भी काम को कर रहे हैं ना, उसको और सीखें, उसको और एनालाइज करें, देखें उसके और भविष्य तक ले जाने के इसके बारे में प्लानिंग करें। जीवन आपका है तो लड़ना भी तो आपका होगा, फाइट भी आपको करनी होगी। निराश होकर थक हार के घर पे अगर आप बैठ जाएंगे तो जीवन नहीं चलने वाला। ठीक है, आप घर पे बैठे हैं तो आप ये सोचें ना कि घर पे बैठकर भी कौन से काम किया जा सकता है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग लाई जा सकती है, कैसे काम को बेहतर किया जा सकता है, कौन से ऐसे काम है जो मैं घर बैठ के करूं, इस पे विचार करें। लेकिन खाली समय मत बैठे। आज की डेट में समाज में सबसे ज्यादा लोग उपयोग वही होते हैं जो अपना डिसीजन खुद नहीं लेते। दूसरों के कहने पे अगर आप चलते रहे तो यकीन मानिए आप अपना भी भविष्य खतरे में डालेंगे और परिवार भी बहुत परेशान होने वाला है। आपको अपने जीवन के बारे में अपना निर्णय खुद लेना पड़ेगा। दूसरों के कहने पे, दूसरों के कारण आप अपने जीवन को बदलिए मत। आप जिस काम के लिए बने हैं उस काम को आप निपुणता से कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने आप को उस पर झोंकना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि यार वो मेरा दोस्त वो काम कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, अगर आप उस परिस्थिति में चले गए तो यकीन जानिए आप अपने साथ साथ में अपने परिवार को भी परेशान करने वाले हैं। समाज में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भोले भाले लोगों को अक्सर समाज अपने लेवल पे उपयोग कर लेता है। तो क्या आप उनके लिए बने या आप अपने लिए बने? आप अपना दुरुपयोग करना चाहते हैं या अपना सदुपयोग करना चाहते हैं? ये तो आपको सोचना है ना। किसी के बहकावे मत आए। किसी बहुत बड़े काम को करने के बारे में इमीडिएटली मत सोचें, क्योंकि काम हमेशा पहले पावदान से शुरू होता है। अगर मंजिल तक जाना है ना तो आपको पहली सीढ़ी ढूंढनी पड़ेगी, और पहली सीढ़ी तक अगर आप पहुंच गए तो यकीन जानिए आप मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। बट परेशानियां इस बात की होती है ना कि हम दूसरों को देख करके अपने काम को बदलते रहते हैं। आप दृढ़ संकल्पित नहीं रहते, जिस वजह से आप हमेशा खतरे में महसूस होते हैं। अपने आप को आप अधर में लटका के रखते हैं, ना इस कोने पे रहते हैं ना उस छोर पे रहते हैं। असमंजस की जिंदगी आप जिया करते हैं, आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर ले जाना चाहते हैं तो आपको आज निर्णय लेना पड़ेगा कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसको और दिलो दिमाग लगा के करेंगे, उस काम को सीखते हुए करेंगे। क्योंकि जब आप दुरुपयोग हो जाते हैं ना तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार इस डिप्रेशन के कारण लोग अपना जीवन का अंत भी कर लेते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। एक जीवन है, आपका परिवार आपसे बहुत आशाएं करता है। आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तक यहां कर लेकर आए हैं। जब कोई डिप्रेशन में जाता है ना तो गलत संगत में आ जाता है, गलत चीजों का सेवन करने लगता है। आपको ये काम नहीं करना है। आपको अपने जीवन शैली को बदलना होगा। आप जिस काम में रुचि रखते हैं उस काम को आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना है ना कि आपको चाहिए क्या, आपको पहुंचना कहाँ है। सफलता के सबके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, सबके अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। कई बार हम क्षणिक सुख को सफलता समझ लेते हैं कि आज मैंने ये हासिल कर लिया, आज मैंने वो हासिल कर लिया, अरे मैं तो यहां पहुंच गया, अरे मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, अरे मैं तो लाइफ सेटल हो गई। नहीं भाई, आपने जॉब इसलिए पकड़ी है कि आप अपने जीवन को सफल बना सकें। जॉब मिलना सफलता नहीं है। जॉब तो सिर्फ आपका एक जरिया है, एक माध्यम है उस सफलता की सीढ़ी तक जाने के लिए। मंजिल तो शायद कुछ और है। सोच के देखें ना कि आखिर आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं। फिर वही मेरा क्वेश्चन आपसे कि आप पहुंचना कहां चाहते हैं, लाइफ को क्या देना चाहते हैं। दूसरों पे निर्भर रहना छोड़ें। एक सबसे बड़ा डर समाज में अक्सर ये भी आता है, हम डिपेंडेंसी ले लेते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पर। यार वो चले तो मैं भी चलूं, यार वो करे तो मैं भी करूं।
इस सोच से आपको निकलना पड़ेगा। आपको जीवन को अगर सुखद बनाना है तो आपको इस आदत को छोड़ना पड़ेगा कि कोई मेरा साथ दे तो मैं इस काम को करूं, कोई मेरा साथ दे तो मैं उस काम को करूं। आप अकेले भी कारवां खुद का खड़ा कर सकते हैं। बस आप आप ही वो शख्स हैं जो आप अपने जीवन को बेहतर जगह ले जा सकते हैं। कब तक निर्भर रहेंगे दूसरों पर? कब तक कि मेरा दोस्त अगर वो काम करे तो मैं ये काम करूं, मेरी वाइफ अगर मेरा साथ दे तो मैं ये काम करूं, मेरा परिवार ये साथ दे तो मैं वो काम करूं। अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना आपको खुद करना है, कोई और नहीं आएगा आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। हाँ, जब आप सफर में होते हैं तो अक्सर लोग मिलेंगे, वो आपके काम को जज करेंगे, कोई सही कहेगा, कोई गलत कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई छोटा कहेगा, कोई बड़ा कहेगा। कहने दीजिए, आप अपनी मंजिल अपने सर माथे पर रखिए और अपने काम को दृढ़ संकल्प के साथ करते रहिए। निर्भर नहीं रहना है, आज वो है कल नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको। आपने लगान मूवी देखी है? शायद देखी है, नहीं देखी तो यूट्यूब पे जाके थोड़ी सी देखिएगा। आमिर खान जिन लोगों के साथ में क्रिकेट खेलना शुरू करता है, याद करिएगा, क्या वो लोग उस क्रिकेट टीम का हिस्सा होते हैं जो टीम उन अंग्रेजों के साथ खेली जा रही होती? नहीं। तो यही जीवन है, जिनके भरोसे आप काम शुरू करते हैं अक्सर वही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आपको काम करना है, मंजिल आपने चुनी है, तो हौसला भी आपको अपने अंदर बनाना पड़ेगा। आत्मविश्वास आपका आपको शिखर तक लेके जाएगा। आपको डरना नहीं है। कोई साथ छोड़ गया, जाने दीजिए ना। मंजिल किसकी थी? एम्बिशन किसका था? सफर किसी का भी हो, बट सफलता की सीढ़ी तक तो आपको पहुंचना है ना। छोड़िए, जो छोड़ गया जाने दीजिए। जो जीवन में घट गया घटने दीजिए। कब तक उस बात को सर माथे लेकर रोते रहेंगे कि मेरे जीवन में ये क्यों हो गया, यार मैं तो वहां अच्छा खासा जॉब कर रहा था, मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने गलत किया। छोड़िए इस नजरिए को। जिस दिन आप अपने अतीत को छोड़ देंगे, यकीन जानिए आप भी अपने नए मुकाम हासिल करेंगे। रोना नहीं है भाई, रो के किसी ने कुछ हासिल नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में जिन्होंने सफलता की सीढ़ी सिर्फ इसलिए हासिल नहीं कर पाए कि लोग क्या कहेंगे। यार वो भी अगर मेरे साथ देता तो मेरी लाइफ सेटल हो जाती, यार उस जगह में होता तो मेरी लाइफ सेटल हो जाती। नहीं भाई, रोइए मत। आप अपनी जिंदगी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप ही है वो शख्स जो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके पे ले जा सकते हैं, बेहतर मंजिल पे ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आती है कि आप अपने टारगेट को फिक्स नहीं करते। जब आपके पास लक्ष्य नहीं होगा तो काम क्या करेंगे? आप टारगेट लीजिए कि मुझे 1 साल बाद ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे 2 साल बाद मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे 5 साल बाद मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। जब आप टारगेट लेंगे तो आप उस तरह के काम को खुद ढूंढना शुरू कर देंगे। आपका आत्मविश्वास आपको झकझोरेगा, यार काम करो वरना ये टारगेट नहीं मिलेगा, काम करो वरना वो नहीं मिलेगा। अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए, अपने बीवी बच्चों माँ बाप के लिए आपको अपनी लाइफ को बेहतर करना होगा, क्योंकि आप ही हैं वो शख्स जो उन सबके जीवन को बदल सकते हैं। देखिए, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप स्वस्थ रहें, ये भी टारगेट हो सकता है। परिवार को बेहतर स्वस्थ रखना है, ये भी टारगेट हो सकता है। आपका फेम आपका लक्ष्य हो सकता है, आपका नाम आपका लक्ष्य हो सकता है, धन दौलत आपकी लक्ष्य हो सकती है, बच्चे को बेहतर स्कूल में पढ़ाना लक्ष्य हो सकता है। बहुत कुछ है टारगेट में शामिल करने के लिए। आप अपने टारगेट खुद निर्माण करें। आपको पता है ना कि आपके जीवन क्या है और उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपना टारगेट खुद बनाना है। अक्सर हम लोग, पता है, कई बार ऐसे संबंधों में जकड़ जाते हैं कि जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते। उस गुलामी की जंजीरों से
बेड़ियों से आपको खुद को हटाना है, तोड़ना है इन बेड़ियों को, वरना यकीन मानिए जीवन भी यूं ही चला जाएगा। हम जकड़ जाते हैं अक्सर ऐसी बेड़ियों में कि हम अपने बेहतर के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। अपनी उस मानसिकता को सर पे रख लेते हैं, हावी हो जाती है वो मानसिकता हमारे सर पे, डरने लगते हैं खुद से, समाज से, परिवार से, सबसे। उन बेड़ियों को तोड़ना है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग ही लकीर के फकीर रह जाते हैं। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना है। क्या है गुलामी? हो सकता है आप रिश्तों में बंधे हैं, यार काश मेरी वो गर्लफ्रेंड, काश मेरे पेरेंट्स, काश मेरी वाइफ, काश मेरा बच्चा। इस काश को अपने दिलो दिमाग से हटाना है, क्योंकि काश ही है जो आपके जीवन को रोकता है, बेड़ियों में बांधता है। गलतियों से आपको सीखना है। सबसे बड़ा आपका गुरु आपके उठाए गए पुराने कदम है, आपका अतीत है। उस अतीत को सर पे नहीं बैठाना है, बोझ नहीं बनाना है। उसमें क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, क्या हमने सही किया, क्या हमने गलत किया, सिर्फ ये निर्णय लेना है, देखना है, उन गलतियों से सीखना है जिसके कारण आप सफल नहीं हो पाए। हावी मत करिए वो गलतियां। पता है किसी बड़े शख्स ने कहा है, गलती सिर्फ वही कर सकता है जो काम करता है। इसका मतलब आपने उस काम को किया था, तभी तो कुछ गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों को रिमूव कर दीजिए, देखिए सफलता आपको भी मिल जाएगी। आपका गुरु सबसे बड़ा आपका काम करना है। जब आप काम करेंगे आप मोटिवेट होंगे, हो सकता है डिमोटिवेट हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो, बट कोशिश करें कि एक गलती एक बार ही हो। बार बार गलती करना बेवकूफ़ी कहलाती है। एक बार या दो बार कोई काम गलत हो जाए तो वो गलती नहीं कहलाती, वो तो आपको सिखाती भाई। आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए आप अगर गिरे हैं, ठोकर लगी है, तो संभल के चलना सीखिए, सिंपल। गलतियां सबसे होती हैं, मेन मुद्दा है कि हमें गलतियों से सीखना है। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हमें अपनी ही गलतियों से सीखना है। हम ही गलती करते जाएं, हम ही गिरते जाएं, हम ही गलती करते जाएं, हम ही गिरते जाएं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। अपनी गलतियों से सीखिए और अपने जीवन को बेहतर करिए। कुछ लोगों से आपको हमेशा बचना चाहिए, जो बहस करते हो कोशिश करें उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। हाँ, अगर मुद्दे की बहस हो रही है तो जरूर उसमें शामिल हो, कुछ तर्कपूर्ण बात हो रही हो उसमें जरूर आप शामिल हो, लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें जो आपको हमेशा नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं। अरे यार तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम क्यों कर रहे हो, अरे यार तुमने इतनी पढ़ाई लगाई कि तुम इस काम को कहाँ कर रहे हो। ऐसे लोगों से बचिए। एक्चुअल में वो आपको आगे नहीं बढ़ने देखना चाहते हैं। सेल्फिश लोगों से भी आपको बचना पड़ेगा, जो हमेशा अपने फायदे के लिए आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा। जो बात तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि वो आपके साथ है, लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे जुड़े हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। वो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों से भी दूरी बनानी है जो हमेशा अपने अतीत को कोसते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, काश ऐसा हो, काश वैसा हो। इस तरह के लोगों से भी आपको अपनी दूरी बनानी है। वो एक्चुअल में अपना ही जीवन बर्बाद नहीं करते। ऐसे लोग जो दूसरों को संगत में जाते हैं ना, तो उनका जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखनी है। उन लोगों से भी दूरी बना के रखिएगा ना जो समाज में हमेशा संकीर्ण भावना के साथ देखते हैं। यार वो इस जात का है, वो वैसा काम करता है, वो तो बहुत छोटा आदमी है। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे नहीं होते। दूरी बना के रखना है ऐसे लोगों से भी आपको। और अंत में एक बात कहना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं, जिंदगी को खुशहाल या कष्ट में, ये आपको सोचना है। क्योंकि बस फर्क इतना है, आप क्या चुनते हैं। अपनी लाइफ को आबाद करना चाहते हैं या लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं। तो नकारात्मक दृष्टिकोण से बाहर निकलें
जिस भी काम को आप कर रहे हैं उस काम को दिलो दिमाग के साथ करें, सीखते हुए करें। हर काम आपको बड़ी मंजिल तक ले जाता है। किसी काम को छोटा मत समझे, किसी व्यक्ति को छोटा मत समझे। आप भी अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, यह मेरा विश्वास कहता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में।